Lead code. Problem number 540. Single element in a sorted array. So the problem states you are given a sorted array consisting of only integer where every element appears exactly twice, except for the one element which appears exactly once. Return the single element that appears only once. Your solution must run in big O of log n time and big O of one space. सो इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि हमारे पास एक एरे नम्स दिया हुआ है जिसमें सारे एलिमेंट्स ट्वाइस टाइम आए हुए हैं, मतलब 2 बार सारे एलिमेंट आए हुए हैं। इनमें से एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक बार आया हुआ है। सो हमें वो एलिमेंट रिटर्न करना है जो एक बार आया हुआ है। लाइक इन दिस एरे आप देख सकते हैं जैसे 1 2 बार आया हुआ है, 2 एक बार आया हुआ है, 3 2 बार आया हुआ है, 4 2 बार आया हुआ है, 8 2 बार आया हुआ है। हमें 2 रिटर्न करना है क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है जैसे देखने में कि हम एक काउंटर लगा दें और चेक कर लें कि जैसे एक टाइप के एलिमेंट कितनी बार आए हुए हैं। अगर वो एक बार आए हुए हैं तो हम रिटर्न कर देंगे वो एलिमेंट। बट हमें ये दिया गया है कि हमें जो सॉल्यूशन रन कराना है बिग O ऑफ लॉग एन टाइम में कराना है विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस, मीन्स बिग O ऑफ वन स्पेस में रन करना। सो अगर कहीं पे भी दिया हुआ है कि जैसे हमारी जो टाइम है बिग O ऑफ लॉग एन, तो जनरली हमारे दिमाग में आता है कि जैसे हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल, और इस एरे में जैसे आप देख भी सकते हैं हमें कंडीशन दिया हुआ है कि यू आर गिवन अ सॉर्टेड एरे, मीन्स दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है जिससे क्लियरली इंडिकेट होता है कि हमें बाइनरी सर्च यूज करना है। पहला कि एरे जो हमारा दिया हुआ है उसमें सॉर्टेड एलिमेंट है और हमें इसमें सर्चिंग परफॉर्म करनी है, तो सॉर्टेड एलिमेंट में सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए बाइनरी सर्च बेस्ट है। दूसरा कंडीशन ये दिया हुआ है, दूसरा हिंट ये दिया हुआ है कि हमें बिग O ऑफ लॉग एन टाइम में इसको परफॉर्म करना है। सो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि मतलब बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग एन है। तो अगर हमें बिग O ऑफ लॉग एन निकालना है तो जाहिर सी बात हम लीनियर सर्च से तो निकाल नहीं सकते क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ लॉग एन आएगा। तो इसीलिए हम बाइनरी सर्च यूज करेंगे। सो दिस इज आवर प्रॉब्लम। लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो अगर हर एलिमेंट 2 बार आया हुआ है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए 2 इंटू एन। अगर मतलब एन एलिमेंट है, एन यूनिक एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए 2 इंटू एन। पर यहाँ पे दिया हुआ कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि वन टाइम आया हुआ है, मीन्स एलिमेंट होगा जो हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, अगर एन यूनिक एलिमेंट है तो टोटल एलिमेंट जो होंगे टू इंटू एन माइनस वन होंगे क्योंकि एक एलिमेंट जो आया हुआ है वो हमारा सिंगल टाइम आया हुआ है। सो कैसे क्लासिक हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन जो होगी जीरो एलिमेंट होगा, मतलब जो पहला एलिमेंट होगा, पहला इंडेक्स होगा जीरोथ इंडेक्स, और एंड जो हमारा होगा वो हमारा एंड होगा लास्ट इंडेक्स। तो इससे क्या करेंगे, इससे हम मिड निकालेंगे। जैसे इन एरे अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो और एंड इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। एंड इंडेक्स एट है तो जीरो प्लस एट डिवाइडेड बाई टू। सो हमारा मिड एलिमेंट आ गया एट इंडेक्स नंबर 5। हमेशा याद रखिए कि मिड जो एलिमेंट आएगा वो बीच में ही, मतलब जैसे लेफ्ट एलिमेंट मीन्स लेफ्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स, या फिर कह सकते हैं लो इंडेक्स प्लस हाई इंडेक्स डिवाइडेड बाई टू, वो हमारा होगा मिड एलिमेंट। सो मिड एलिमेंट आया जीरो प्लस एट डिवाइडेड बाई टू, मिड इंडेक्स आया 4, मीन्स दिस वैल्यू। सो यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली 2 टाइम्स एलिमेंट आया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिड हमें मिला ये 3। अब या तो जो नेक्स्ट 3 होगा या तो इससे पहले आया होगा या तो इसके बाद आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं और एलिमेंट आर इन सॉर्टेड मैनर। तो या तो जो उसका कंसेक्यूटिव इक्वल एलिमेंट जो होगा या तो उससे एक इंडेक्स पहले का होगा या तो उससे एक इंडेक्स बाद का होगा। तो यहाँ से आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ से आप ये नोटिस करें जैसे हमारा 3 इंडेक्स मिला, 3 मिड मिला। अब यहाँ पे आप जैसे एग्जांपल में देख रहे हैं कि इससे जो पहला वाला एलिमेंट है वो इससे पहले वाले मतलब इंडेक्स पे आया हुआ है, मतलब जो दोनों इक्वल एलिमेंट है, पहला तो हमारा मिड पे है, दूसरा हमारा नम्स ऑफ मिड माइनस वन पे है।
मीन्स मिड माइनस वन पे एलिमेंट आए हुए हैं, सो ये दोनों एलिमेंट ट्वाइस ऑब्वियसली आए हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता। अगर ये इससे पहले कंडीशन चेक करने पे, अगर कंडीशन चेक करने पे ना तो लेफ्ट साइड में उसके इक्वल एलिमेंट होता नेक्स्ट इंडेक्स पे, नहीं तो राइट साइड में उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे इक्वल एलिमेंट होगा, तो मतलब कि वही हमारा आंसर है, क्योंकि उसके आजू बाजू में कोई भी एलिमेंट उसके इक्वल नहीं है। पर अगर एलिमेंट इक्वल है तो अब क्या करेंगे, जैसे अगर दो एलिमेंट इक्वल है तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑड एलिमेंट। ऑड में से अगर दो एलिमेंट को जो कि सेम है अगर निकाल देंगे तो भी हमारे पास ऑड एलिमेंट बचेंगे। तो फिर हम चेक करेंगे कि जैसे हम राइट इंडेक्स से लेके मिड इंडेक्स के बीच में तक राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड सेम लेफ्ट साइड में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है। सो फॉर राइट साइड में अगर इंडेक्स नंबर, जैसे हमारा इंडेक्स नंबर 4 पे मिड एलिमेंट है, तो 3 भी उसी के साथ हमने चेक कर दिया कि जैसे 3 भी उसी के साथ है। तो अब हमें चेक करना है कि इस 3 से पहले के जो एलिमेंट है वो ऑड है कि इवन है, और इस 3 के बाद के जो एलिमेंट है ऑड है इवन है। तो हम एक ही साइड चेक करेंगे, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड का एग्जैक्टली पता चल जाएगा। अगर एक साइड पे इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है, चूंकि इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है और हमने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट को रिमूव किया है, तो हमारे लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट बचेगा वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट बचेगा। तो यहाँ पे हम चेक कराएंगे कि कितने एलिमेंट हैं मिड के बाद। तो कैसे चेक कराएंगे, राइट माइनस मिड मॉडुलो टू इक्वल टू जीरो। अगर मॉडुलो टू इक्वल टू जीरो आ गया, मतलब हमारे पास राइट जो राइट साइड का एलिमेंट है वो इवन एलिमेंट है और लेफ्ट साइड का एलिमेंट ऑड एलिमेंट है। अगर राइट साइड का एलिमेंट जो हमारा है वो इवन एलिमेंट है, मतलब कि इसमें तो एरे नहीं होगा क्योंकि सारे एलिमेंट ट्वाइस रिपीट हो गए हैं। पर लेफ्ट साइड में इवन ऑड एलिमेंट होगा, तो इसमें चांसेस हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो इसमें मिले, इसी में ही चांस है मिले, मतलब ऐसे चांस नहीं, 100% श्योर है कि मतलब इसी में ही एलिमेंट हमारा मिलेगा। अब क्या करेंगे, तो जो हम राइट साइड को है, राइट साइड को शिफ्ट कर देंगे इस वाले इंडेक्स के लास्ट पोजीशन पे, मतलब राइट साइड को हम शिफ्ट क्या कर देंगे, मिड माइनस टू पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारा मिड है, तो अगर इसके इक्वल मिल गया तो इसको मिड माइनस टू पे शिफ्ट कर देंगे, समझ रहे हैं? अगर ये इसके इक्वल मिल जाता है तो मिड माइनस वन पे शिफ्ट करते हैं। हम्म। तो ऐसे शिफ्ट करेंगे, वो अभी कंडीशन कोड देखेंगे तो देख लेंगे कि कैसे शिफ्ट करेंगे। पर हम बेसिक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, जैसे ये दोनों इक्वल हुए और ये ऑड एलिमेंट है, तो हम अपना शिफ्ट कर देंगे मिड माइनस टू पे, मतलब यहाँ पे राइट पॉइंटर शिफ्ट कर देंगे और लेफ्ट पॉइंटर मतलब लो पॉइंटर यहाँ पे, हाई पॉइंटर यहाँ पे, फिर इसका मिड निकालेंगे तो इसका मिड वन आएगा। तो अगर इसका मिड वन आया तो राइट इसके मतलब लेफ्ट साइड का वैल्यू इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू तो हट जाएंगे। अब राइट साइड में चेक करेंगे कि क्या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे राइट माइनस मिड देयर आर ओनली वन एलिमेंट, सो देयर आर टोटल ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो स्टार्ट वाला पॉइंटर है उसको मिड प्लस वन कर देंगे। जैसे मिड यहाँ पे आया हुआ है, मिड प्लस वन कर देंगे, अब यहाँ पे आ जाएगा। अब लो और हाई एक दूसरे को जैसे क्रॉस कर देंगे, जैसे हमारा हाई हाई भी यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, तो कंडीशन में हम इक्वल नहीं लगाएंगे। चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पे खुद को ही चेक करेगा, तो खुद को चेक करने की कंडीशन में जैसे जो एलिमेंट का ना तो लेफ्ट साइड इक्वल है ना राइट साइड इक्वल है, ऑब्वियसली ये रिटर्न कर देगा हमारा टू आंसर, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू। इन सेम केस अगर हम देखें तो कितने एलिमेंट है, तीन 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 छः सात एलिमेंट है, मतलब जीरो से सिक्स इंडेक्स तक वैल्यू है। तो हमारा मिड आया थ्री, थ्री यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल है। अगर इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल है तो इसके राइट साइड में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, जो कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है मतलब एग्जैक्टली हमें पता है कि हमारा जो आंसर होगा इसी में रिटर्न करेगा। तो हम अपनी स्टार्ट को शिफ्ट कर देंगे, मिड प्लस वन पे शिफ्ट कर देंगे अपनी स्टार्ट को, फिर यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे फिर से हम काउंट करेंगे, यहाँ पे इसका हो गया सिक्स, ये हो गया इंडेक्स फोर, सिक्स प्लस फोर 10 डिवाइडेड बाय टू इंडेक्स फाइव, मीन्स इंडेक्स फाइव पे वैल्यू चेक करेंगे लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू से कंपेयर करेंगे, राइट साइड की वैल्यू के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर राइट साइड में वैल्यू चेक करेंगे, राइट साइड में कितनी वैल्यूज है, जीरो वैल्यूज है, जीरो एक इवन नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा आंसर होगा लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेगा। सो हम अपने राइट को मूव कर देंगे यहाँ 10 पे, लेफ्ट भी हमारा 10 पे है, राइट भी 10 है, फिर से इन दोनों का मिड निकालेंगे, वो आएगा 10, और 10 लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, राइट साइड से कंपेयर करेंगे, तो चूंकि किसी के इक्वल नहीं है मतलब यही हमारा आंसर है और हम इसको रिटर्न कर देंगे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आइए फिर कोड देख लेते हैं इसका। कोड इसका क्या है,
कोड इसका ऐसा है कि हमें जैसे फंक्शन दिया हुआ है जिसमें हमें नम्स दिया हुआ है। तो जैसे शुरुआत में एक क्लासिक बाइनरी सर्च लगाते हैं, लेफ्ट इक्वल टू 0 कर दिया और राइट कर दिया नम डॉट लेंथ -1। और कंडीशन चेक करने के लिए जो हमने डिस्कस किया था कि राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है कि लेफ्ट साइड में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसको चेक करने के लिए हमने बूलियन एरे बनाया हुआ है जिसको इनिशियली फॉल्स कर दिया है। इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हम बाद में चल के इसको चेक करेंगे कि जैसे है उसी हिसाब से इसको ट्रू एंड फॉल्स कर देंगे। अब क्लासिक बाइनरी सर्च लगाएंगे कि जब तक लेफ्ट इज लेस देन राइट तब तक मतलब फिर मिड निकालेंगे। ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइड बाय 2। मैंने ऐसे किया क्योंकि जैसे बेसिक तरीका होता है, कभी दिक्कत नहीं आएगा। किसी-किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे लेफ्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे और अगर इसकी वैल्यू मतलब कि इंटीजर की साइज़ कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, टू द पावर 32 से ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद ये ओवरफ्लो हो जाता है और वैल्यूज़ नेगेटिव में हो जाती हैं। पर इन दिस वे इंटीजर ओवरफ्लो से बचाता है। आप चाहें बेसिक में दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट कम है तो कोई ओवरफ्लो नहीं होगा, तो ये हमने मिड निकाल लिया। अब इस इवेंट हम चेक कर रहे हैं कि राइट साइड की वैल्यू जो है, हमारी इवन नंबर ऑफ वैल्यू है कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यू है। अगर राइट साइड की वैल्यू इवन नंबर ऑफ वैल्यू है, तो ऑब्वियसली राइट साइड की वैल्यू इवन नंबर है, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू ही होगी जहाँ पे हमारा आंसर रजिस्टर करेगा, तो लेफ्ट साइड की वैल्यू ऑड नंबर ऑफ वैल्यू होगी। अब कंडीशन चेक करेंगे, जो हमने पहले कंडीशन चेक किया था, कि जैसे जो नम्स ऑफ मिड है, वो नम्स मिड -1 मतलब उसके इंडेक्स के पहले आया हुआ है। पहला कंडीशन हमें जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ नम ऑफ मिड इक्वल टू नम ऑफ मिड -1। सो इसको हम अगर एग्जांपल से देखें तो ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। हाँ, बड़ा हो गया, छोटा कैसे होगा। ये अगर इसको जैसे हम एग्जांपल से देखें, नम ऑफ मिड इक्वल टू नम ऑफ मिड -1, जैसे यहाँ पे हमने मिड निकाला था, तो अब इस कंडीशन में चेक कर सकते हैं जो हमारा नम ऑफ मिड है वो इक्वल टू है नम ऑफ मिड -1 के। इन दिस केस में अगर राइट साइड की वैल्यू इवन है, मीन्स राइट साइड में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है जो कि हमारा इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, राइट को शिफ्ट कर देंगे मिड -2। मतलब हम इस राइट को जो यहाँ पे राइट पे है, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे, इसको शिफ्ट कर देंगे मिड -2। मतलब मिड यहाँ पे था तो इसको शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था कि इन दोनों एलिमेंट को छोड़ देंगे और यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है, मीन्स जो हमारी वैल्यू है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करती है क्योंकि राइट साइड की वैल्यू ऑड नंबर्स है, तो हम क्या करेंगे, मिड +1 कर देंगे क्योंकि वैल्यू प्रीवियस है, मतलब पहले वैल्यू है, तो मिड +1 नेक्स्ट वैल्यू जो होगी स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा यहीं से होगा। तो लेफ्ट की वैल्यू मिड +1 कर देंगे। एल्स इफ की कंडीशन दिया हुआ कि अगर जैसे वैल्यू पहले नहीं है, हाँ, हो सकता है वैल्यू बाद में हो। जैसे इन इन दोनों की कंडीशन में जब हमने कर दिया तो हमारा यहाँ पे भी सॉरी वहीं पे आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे आ रहा है, 7 आ रहा है, पहले आ रहा है। इसमें भी आ रहा है पर ऐसे समझिए जैसे नम्स ऑफ मिड इक्वल टू मिड +1, मतलब अगर वैल्यू मान लीजिए ये हमारा वो होता, समझ रहे हैं? कि ये हमारा मिड होता तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आती, तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे आती। अगर राइट साइड में इवन वैल्यू है तो क्या करेंगे, मिड +2 करेंगे। लेफ्ट को अब मिड से 2 वैल्यू शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू मिड +2 करेंगे। एल्स में राइट में मिड -1, चूँकि तो यहाँ पे बेसिक आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो राइट साइड की वैल्यू होती है, अगर जैसे मिड के पहले वाली कंसीडर हुई है, तो मतलब कि राइट को 2 बार शिफ्ट करना पड़ेगा और लेफ्ट को 1 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर मिड के बाद वाली वैल्यू हुई है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट से ज़्यादा दूर हो गया, 1 डिजिट ज़्यादा दूर हो गया, तो लेफ्ट को 2 डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा और वहीं राइट को सिर्फ 1 ही डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई नहीं हुई, मतलब वैल्यूज़ अगर ना तो लेफ्ट साइड की वैल्यू के इक्वल है, ना तो राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है, मतलब कि जो हमारा वैल्यू है वो यूनिक वैल्यू है। सो यूनिक वैल्यू के केस में हम वो वैल्यू रिटर्न कर देंगे। हाँ, वरना फिर जो हम लेफ्ट साइड की वैल्यू होगी, वो रिटर्न करेंगे क्योंकि बाद में जो वैल्यू होगी लेफ्ट उसी पे जाके मूव कर जाएगा, तो लेफ्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमें बेसिक ये क्लासिक बाइनरी सर्च का प्रोग्राम है, जो कि बहुत ही ईज़िली सॉर्टेड अरे में सिंगल एलिमेंट सर्च कर दिया। अगर हम इसको लीनियर सर्च करते तो वन बाय वन हमें चेक करना पड़ता कि काउंटर कितना है, वैल्यू 2 बार हुई कि नहीं हुई, 1 बार हुई, तो उसके लिए भी बहुत समय लग जाता, तो इसीलिए बेस्ट प्रोग्राम है। अगर रन करा दें तो टेस्ट केस पास। सो दिस इज टुडेज़ क्वेश्चन। आई होप कि मतलब जैसे आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।